अस्सलाम वालेकुम मेरा बच्चा। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत होंगे और अपने ही खर्चे पर खुश होंगे। देखिए भाई, दिस इज़ आर लेक्चर नंबर 3 रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.2। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा, इस लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 इन डिटेल डिस्कस करना है। एज यू ऑल नो, लेक्चर नंबर 3 है रिलेटेड टू एक्सरसाइज नंबर 1.2 ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक हो गया मेरा बच्चा। आई होप सो कि आपको लेक्चर्स काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो रहे होंगे और आपकी क्वेरीज, आपके डाउट्स रिजॉल्व हो रहे होंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ मेरा बच्चा, आप इन लेक्चर्स को अपने सर्किल के अंदर भी शेयर अप कर रहे होगे, इस चैनल को भी अपने सर्किल में शेयर अप कर रहे होगे। ठीक हो गया जी। और मेरा बच्चा, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं। तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दी है। देखिए भाई, एक बात तो सिंपल सी है ना, मासूमाना सी। आयोटा की वैल्यू ये होती है स्क्वायर रूट -1। आयोटा स्क्वायर अगर पूछें तो भाई -1 के बराबर। ठीक हो गया जी। अब करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप मेरा बच्चा मैं इन डिटेल डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने फोकस्ड होकर कंसंट्रेशन के साथ इस लेक्चर को लेना है। देखें भाई, आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, मैं लेक्चर नंबर 2 के अंदर जो एक्सरसाइज नंबर 1.2 का था उसके अंदर बता चुका हूँ ना कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। सही है, वो देख लो मेरा बच्चा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है। ठीक है भाई, सिंपल सी कहानी होती है, सिंपल सा मुद्दा होता है। अगर तुम्हारे पास लेट सपोज 2 लिखा है, अगर तुम्हारे पास 2 लिखा है और अगर मैं 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। सर कैसे पता कि 1/2 होगा? मेरा बच्चा, दोनों को सॉल्व करने के बाद बस आंसर क्या आना चाहिए, आंसर कीप दिस थिंग इन योर माइंड, क्या आएगा, 1 आएगा। बात क्लियर हो गई? बोले हाँ या ना। ये आपके पास 2 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा। और जब सॉल्व करूंगा तो आपके पास 1 आंसर आना चाहिए। इट मीन्स मेरा बच्चा, सिंपल सी बात है, अगर मैं 1/2 है मेरे पास, ठीक है, अगर मैं 1/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। कैसे सर? सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। बात क्लियर हो गई? बोलो हाँ या ना। सही हो गया मेरा बच्चा। अब देखें भाई, क्या कह रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। बात क्लियर हो रही है? क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमने प्रूफ करके दिखाना था, ठीक है, कि जो गिवन पेयर है, कि भाई बताओ कि दे आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, हाँ या ना। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर तो हमें दिया हुआ है, बस एक आपके पास ना क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। ठीक हो गया मेरा प्यारा बच्चा। करना है क्या है, देखो भाई, आपके पास पार्ट ए आ गया। क्या कह रहे हैं, मासूमाना सी बात कर रहे हैं, 1 प्लस आयोटा। अब मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से कि भाई इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा। देखो एक काम करते हैं, सिंपल तरीके से ना एक काम करते हैं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है मेरा बच्चा। एक बात अपने जहन में रखिएगा, आप क्या करोगे, आप लिख दो द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। किसका सर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम निकाल लें? देखो भाई, आप किसका निकाल रहे हो, आप निकाल रहे हो 1 प्लस आयोटा का। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है क्या है, पता ही है ना भाई, सिंपल सी बात है, मासूमाना सी बात है कि भैया अगर 1 प्लस आयोटा है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा मेरा प्यारा बच्चा। सर जी ये सिंपल तरीके से हो जाएगा, आपके पास क्या कर दें, 1/1 प्लस आयोटा। सर अगर 1/1 प्लस आयोटा दिया होता है, इसका क्या हो जाता है, 1 प्लस आयोटा हो जाता है। बात क्लियर हो रही है? तो आपने करना है क्या है, आपने सिंपल तरीके से काम ये करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन का आपने क्या किया, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट कर लिया। तो सर ये तो आंसर हो जाना चाहिए, हमारे पास 1 प्लस आयोटा है तो 1/1 प्लस आयोटा, ये तो इसका आंसर हो जाना चाहिए। नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। देखो एक बात मैंने तुम्हें बताई है लेक्चर्स के अंदर, मेरा बच्चा एक बात अपने जहन के अंदर बिठा लीजिए, जब भी डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आता है तो हम क्या करेंगे, उस आयोटा को डिनोमिनेटर से ख़त्म करेंगे। न्यूमरेटर में आता है, खैर है, टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर आ गया तो हमने क्या करना है, उसको वहाँ से मेरा बच्चा रिमूव करना है, यानी जो एक्सप्रेशन है उसको क्या करोगे, देन सॉल्व करोगे। बात क्लियर हो रही है? अब देखते हैं ज़रा, इसको सॉल्व करते हैं। किसको सॉल्व करेंगे, ये बस अपने जहन में बिठा लो। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात तो ये है कि भैया आपने ना अब सॉल्व किसको करना है, बस तुम इस चीज़ को ना जहन में रखो, इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, ये जो एक्सप्रेशन है इसको सॉल्व करना है। अब क्या करेंगे, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर तुम बस इसको उठा लो। अब बस इसको उठा के ना सारी वर्किंग इसके ऊपर होगी। 1/1 प्लस आयोटा है, कैसे सॉल्व होगा बताओ।
भैया ये तुम्हारे पास सॉल्व होगा 1/1 प्लस आयोटा, ये भी हम कर चुके हैं, ऐसा ही है। बस क्या करना है, देखो भाई इमेजनरी पार्ट का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ऐसा ही है भाई। कॉन्जुगेट ले लो ना, इसका कॉन्जुगेट ले लो, क्या होगा सर जी कॉन्जुगेट 1 माइनस आयोटा। सर फिर क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे कॉन्जुगेट से, बात क्लियर हो रही है, मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे सिंपल तरीके से। तो फिर क्या होगा, ऊपर आपके पास 1 माइनस आयोटा और डिवाइड के अंदर देखो भाई मैं प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ काम करवाऊंगा तो लेक्चर क्रिस्टल क्लियर होगा, ठीक है। फोकस्ड होकर कंसंट्रेशन के साथ बस देखते रहना, ये ना कहना कि सर इतनी लेंदी वीडियो हो गई। मेरा बच्चा लेंदी वीडियो जो हो रही है ना वो इतनी ही लेंदी होनी ज़रूरी थी, मैं अपनी वजह से फजूल में लेंदी नहीं करता। देखिए भाई 1 प्लस आयोटा है और इंटू 1 माइनस आयोटा, ऐसा ही है, बिल्कुल सर जी ऐसा ही है। अब क्या करूँगा बोलो, अब बस एक काम करना है बेटे, अब जो है ना बस इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करो। देखो ऊपर तो तुम्हारे पास 1 माइनस आयोटा ही रहेगा, ऐसा ही है ना, ऊपर तो यही रहेगा ना, लेकिन नीचे क्या हो जाएगा आपके पास, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे आपके पास a प्लस बी a माइनस बी, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा यार, ये बच्चों वाली चीज़ है, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अब आपके पास क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, देखो 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर, ऐसा ही है। तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर। तो 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, तो आंसर क्या आ रहा है 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, सही है। अब मैं काम करता हूँ, इसको सेपरेट कर लेता हूँ। देखो मुझे एक बात बताओ, मेरा बच्चा सिंपल तरीके से, ये ना फ्रंट एंड का काम है, सही है भैया, ये फ्रंट एंड का काम है, बोलो हाँ या ना। बैक एंड पे काम क्या चल रहा होगा, बैक एंड पे काम चल रहा होगा 1/2 माइनस का 1/2 आयोटा, बात क्लियर हो रही है। भैया मुझे एक बात बताओ ना, जब तुम्हारे पास डिनोमिनेटर सेम होता है तो इट मीन्स बैक एंड पे काम क्या होता है कि वो डिनोमिनेटर दोनों न्यूमरेटर्स के ऊपर, भाई ये दो न्यूमरेटर है ना 1 और ये आयोटा, ठीक है, तो ये दो अलग अलग न्यूमरेटर्स हैं, तो इन दोनों के ऊपर बैक एंड पे 2 डिवाइड में लिखा हुआ होगा, जब भी तो आपने एक दफ़ा इसको 2 लिखा है, बात क्लियर हो रही है, ठीक हो गया जी। तो इट मीन्स आपके पास क्या सीन है, बहुत सिंपल सा सीन है, ये आपके पास आ गया इसका मेरा बच्चा सॉल्व होने के बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ठीक है, 1 प्लस आयोटा का। अब सर मुझे एक बात बताएं, हमें कैसे पता चले कि सर कि ये आपके पास जो है ना ओके की रिपोर्ट है, ठीक है, यानी यही होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1 प्लस आयोटा का। बेटे रुको ज़रा सब्र करो, मैंने तुम्हें क्या पॉइंट बताया था, मैंने क्या पॉइंट बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 1। दोनों का प्रोडक्ट कैसा आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर जो गिवन है और उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आंसर क्या आएगा, दोनों का प्रोडक्ट क्या आएगा 1 आ रहा होगा, ठीक हो गया जी। अच्छा अब इसको ना मैं वेरीफाई करके दिखा देता हूँ, मेरा बच्चा वेरीफिकेशन की हुई है आपकी किताब वालों ने, तो हमारे लिए भी करना क्या हो जाएगा अशद ज़रूरी। अब वेरिफिकेशन करके देख लेते हैं कि भैया आपके पास सीन क्या चल रहा है। देखो आपके पास वेरिफिकेशन कैसे होगी, सिंपल 1 प्लस आयोटा तुम्हारे पास गिवन था ना, बिल्कुल सर जी 1 प्लस आयोटा था। अब एक काम ये करो, 1 प्लस आयोटा है, प्रोडक्ट ले लो, देखो 1/2 माइनस 1/2 इंटू आयोटा, यार ये बच्चों वाली चीज़, अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ ना क्या 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही है, बोलो हाँ या ना, ठीक है। अब मेरा बच्चा देख रहे हो तुम, अगर मैं इसको डायरेक्ट कह देता ना आंसर गलत हो जाता, हमें पता चला कि ये है वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अभी तक फिलहाल जो हमने फाइंड आउट किया। अब वेरीफाई करते हैं कि वाकई ये है या कोई और है। देखें भाई आप इसको सॉल्व करो, क्या हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही है ना। तो ऊपर क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चे मेरे क्या हो जाएगा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो 1 माइनस -1, तो 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 डिवाइडेड बाई 2, बल्ले बल्ले हो गया। इट मीन्स आपके पास ये बिल्कुल क्या है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है हमारे पास इस पार्ट का कि वाकई मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपके पास क्या है 1 प्लस आयोटा का 1/2 माइनस 1/2 इंटू आयोटा या फिर 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2। बात क्लियर हो गई, बोलो हाँ या ना, सही हो गया मेरा प्यारा बच्चा, ये आपके पास आ जाएगा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट जी, 7 माइनस 3 आयोटा।
भैया बहुत ही बच्चों वाला सवाल है, मासूमाना सा सवाल है। अच्छा अब एक काम करते हैं, इसी को कॉपी डाउन करते हैं, ठीक है, इसी को कॉपी डाउन करते हैं। सर किसको, रुको ज़रा सब्र करो, इसको उठाते हैं, ठीक है, और इसको कॉपी करके ना यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, चलो, ताकि काम आसान हो जाए ना यार, एक ही चीज़ बार बार थोड़ी लिखेंगे, क्या ख्याल है इकबाल के शाहीनों। देखो भाई आपके पास सीन क्या है, 7 - 3 आयोटा इज़, ऐसा ही होगा ना, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर जी, बिल्कुल सपाटा सीन चल रहा है भैया। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 7 - 3 आयोटा का क्या, 1/7 - 3 आयोटा। अब आपने पर्टिकुलरली इसको उठा लिया, इसको सॉल्व करो, ठीक है। अगेन मेरा प्यारा बच्चा इसका कॉन्जुगेट लीजिए, ठीक है, और आपके पास क्या हो जाएगा, सिंपल सा सीन है, 7 + 3 आयोटा, ठीक है, कॉन्जुगेट ले लिया। तो अब क्या हो जाएगा आपके पास, अब आपके पास सिंपल आप इसको सॉल्व कीजिए, 7 + 3 आयोटा 7 - 3 आयोटा इंटू 7 + 3 आयोटा, ठीक हो गया जी। अच्छा एक सेकंड देना, एक सेकंड देना, ये आपके पास सीन चल रहा है, ठीक है, चलो बेहतरीन काम हो गया। अच्छा अब क्या करूँगा मैं, मुझे एक बात बताओ, ऊपर तो मेरे पास हो जाएगा 7 + 3 आयोटा, अब अगेन मेरे पास नीचे क्या हो रहा है, नीचे हो रहा है a², ठीक है, -b², क्यों, कैसे भाई, a + b इंटू a + b, भाई a² - b² होता है, तो a तुम्हारे पास 7 है और तुम्हारे पास b क्या है, 3 आयोटा, ठीक है। इसका क्या ले लो, a का स्क्वायर ले लो और b का स्क्वायर ले लो, सिंपल तरीके से। तो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा बेटे, तुम्हारे पास हो जाएगा 7 + 3 आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 7 × 7 = 49, 3 × 3 = 9 और आयोटा का स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत है, नहीं सर जी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। देखिए भाई 49 माइनस का 9 आयोटा स्क्वायर है, जो कि -1 के बराबर होता है, ठीक हो गया जी, ट्यूशन वाले बाजे बताया करते थे। अच्छा 49 प्लस का 9, ऐसा ही होगा भाई, 9 आपके पास लिखा हुआ है, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया आपके पास, सिंपल तरीके से 49 + 9 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, 7 + 3 आयोटा, अच्छा 9 क्या होता है, 18, सही है, आपस की बात है। सर आप 49 है और 9, अरे भाई अगर तुम्हें मसला हो रहा है 49 और 9 करने में, 9 कितना होता है, 18 होता है, सिंपल तरीके से तुम्हारे पास 8 आ जाएगा और तुम्हारे पास ऊपर क्या चले जाएगा, 1 कैरी चले जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो 58 आ जाएगा तुम्हारे पास। तो क्या कहोगे, अच्छा मेरा बच्चा ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है, ठीक है, कैसे, मैं इसको उठा लेता हूँ, ठीक है, इसको उठाता हूँ और इसको यहाँ पर ले आता हूँ। देखो ये मज़ीद कैसे सॉल्व होगा भाई, रियल पार्ट अलहदा कर दो और इमेजनरी पार्ट अलहदा कर दो, बस सिंपल तरीके से, यानी 7 / 58 कर दो प्लस का 3 / 58 इंटू आयोटा, बस ये काम करना है, ठीक है, ये सेपरेट हो गया, रियल पार्ट अलग हो गया और इमेजनरी पार्ट अलहदा हो गया। ये आपके पास आ जाएगा राइट पॉसिबल आंसर, ठीक है। अब ये कंफर्म करना है कि भैया ये वाकई करेक्ट है या फिर नहीं है, तो क्या करेंगे इसके लिए, बोलो, इसके लिए मासूमाना से काम होगा, दैट इज़ कॉल्ड वेरिफिकेशन, मासूमाना सी वेरिफिकेशन। अब क्या करूँगा मैं भाई, आपके पास क्वेश्चन क्या था, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या था, 7 - 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या निकला, 7/58 प्लस का 3/58 इंटू आयोटा। अरे भैया ये तो तुम्हारे पास किसका काम था, बैक एंड का काम था, फ्रंट एंड का काम क्या हो जाएगा, बोलो, ये 58 आपके पास, एक मैं एक दफ़ा लिखूँगा, ठीक हो गया जी। तो 7 / 7 + 3 आयोटा, सही है, 7 + 3 आयोटा, और आपके पास क्या आएगा, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय व्हाट, बोलो, कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय सर जी 58, ठीक हो गया जी। अच्छा करना है क्या है भाई, आपके पास ऊपर वाला तो सीन सिंपल सा हो जाएगा, 7 - 3 आयोटा, सही है जी, और इंटू 7 + 3 आयोटा, सिंपल हो गया, इजी पीजी सा काम हो गया, बोलें हाँ या ना। मेरा बच्चा अपनी भरपूर दुआओं के अंदर ना मुझे याद रखना, ठीक है, और अपना फीडबैक हर आपने लेक्चर के अंदर प्रोवाइड करना है ऑनेस्टली, ठीक है। और क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा, ऊपर सर क्या बन जाएगा, a
माइनस बी ए प्लस बी, तो सर जी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक हो गया जी। अच्छा और क्या हो जाएगा आपके पास, मासूमाना सा काम हो जाएगा। और क्या करने जा रहा हूँ, ये आ गया आपके पास, नीचे डिवाइड में क्या है 58। अच्छा और क्या हो जाएगा 49, 9 आयोटा स्क्वायर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 58। बेटे अगेन तुम्हें नज़र आ रहा है 49 माइनस का 9 और आयोटा स्क्वायर -1 डिवाइडेड बाई 58। अब 49 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 58, ऊपर क्या आ रहा है, ऊपर बन जाएगा ये 58। ठीक है, डिवाइड में भी 58, बल्ले बल्ले हो गया, 58 से 58 मर गया, आंसर क्या आ रहा है 1। तो मैंने क्या कहा था भाई, कंफर्म करना है कि वाकई आंसर करेक्ट आया या नहीं, वेरिफिकेशन कर ली। यानी द प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड इट्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस क्या होगा 1। बात क्लियर हो गई। तो हमें प्रूव हो गया कि भैया आपके पास वाकई आंसर क्या आ रहा है 1। तो इसका इस पार्ट का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या बनेगा 7/58 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 58 इंटू आयोटा। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट जी, 10 माइनस 12 आयोटा। ठीक है, ये आपके पास है। बेटे आपने क्या करना है, हाँ भाई वही वाला काम करोगे। ठीक है, क्या करना है आपके पास, अब क्या दिया हुआ है 10 माइनस 12 आयोटा इज, बोलो 1 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 12 आयोटा। बेटे वीडियो पॉज कीजिए, खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखें भाई आपने क्या किया 1/10 माइनस 12 आयोटा, ऐसा ही है। तो क्या करो सिंपल तरीके से 1/10 माइनस 12 आयोटा, यह आपके पास हो जाएगा क्या 10 प्लस 12 आयोटा, 10 प्लस 12 आयोटा। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, कॉन्जुगेट ले लिया मैंने सिंपल तरीके से। अब क्या हो जाएगा ऊपर 10 प्लस 12 आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 10 माइनस इंटू 10 प्लस 12 आयोटा। ठीक हो गया जी। अब करना है क्या है, देखो भाई डायरेक्ट काम कर सकते हैं, दो पार्ट्स के अंदर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो अब क्या करना है 10 प्लस 12 आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय ए माइनस बी ए प्लस बी। तो सर जी क्या कर दें ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। मेरा बच्चा मैं डायरेक्ट काम करूँगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी डायरेक्ट रख रहा हूँगा। ठीक है, तो 10 प्लस का 12 आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 100 माइनस का 1 मिनट 12 मल्टीप्लाई बाय 12। देखो 12 के ऊपर अलग स्क्वायर जाएगा, आयोटा के ऊपर अलग स्क्वायर जाएगा। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 12 क्या होता है 144 और आयोटा स्क्वायर क्या होगा माइनस का 1। सही हो गया। अच्छा 10 प्लस का 12 आयोटा और ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है किससे, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है सिंपल तरीके से 100। ठीक है, 100 प्लस का 144। इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक हो गया प्यारा बच्चा। अब क्या करूँगा, अब सिंपल तरीके से आप जो है इसको 10 प्लस का 12 आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय 244 ऐसे ही होगा। अब ये तुम्हारे पास आंसर आ रहा है, लेकिन इसको मज़ीद सॉल्व जब करोगे तो 10 डिवाइडेड बाय 244 होगा प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 244 अलहदा होगा इनटू आयोटा। क्या ख्याल है, क्या ये बात क्लियर हो रही है, बोलो हाँ या ना। सही है मेरा प्यारा बच्चा। अब एक काम कर सकते हो तुम ना, एक काम कर सकते हो यार, इसको ना तुम सॉल्व करो 10 डिवाइडेड बाय, बोलो 10 डिवाइडेड बाय 244 क्या होता है। ये सिंपल सा तुम्हें टेबल मेरा बच्चा, छोटे टेबल से आप शुरू करोगे तो आपके पास इजीली हो जाएगा। तो 10 डिवाइडेड बाय 244, कीप दिस थिंग इन योर माइंड। तुम्हारे पास आंसर क्या देता है, आंसर देता है 5/122। इसमें कोई दिक्कत। और तुम्हारे पास सीन क्या हो जाएगा, और सीन क्या हो जाएगा, सीन ये हो जाएगा तुम्हारे पास 12 डिवाइडेड बाय 244। तो ये अपने ध्यान में रखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 61 इंटू आयोटा। अच्छा मेरा बच्चा ये तुम्हारे पास आंसर आ रहा है, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ रहा है। अब ये कंफर्म नहीं है कि यही करेक्ट है या नहीं, सही है, जस्ट ये तो अभी हमने आंसर निकाला है। अब वेरीफाई करेंगे, देन फिर समझेंगे कि वाकई आपके पास ऐसा सीन बन रहा है या नहीं बन रहा। देखो भाई क्या करना है, मासूमाना सी वेरिफिकेशन। ठीक हो गया। कैसे करेंगे, बहुत मज़े से करेंगे, सिंपल तरीके से करेंगे, मासूमाना तरीके से करेंगे। देखो तुम्हारे पास क्या सीन था
क्या गिवन है तुम्हारे पास? गिवन है 10 माइनस 12 आयोटा, 10 माइनस 12 आयोटा। अब मेरा बच्चा मैं एक काम करूँगा, देखो मैं ना ये वाला आपके पास उठा लेता हूँ, ठीक है भाई, करना तो यही है ना, देखो आंसर तो यही आया है, ठीक है, लेकिन मैं ये करूँगा फिर इस पे जाऊँगा फिर इस पे जाऊँगा, मैं एक काम करता हूँ, बस मैं तुम्हें करके दिखा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। सही है जी, वैसे सारी चीज़ें इंशाल्लाह क्लियर होंगी। तो 10 प्लस 12 आयोटा डिवाइडेड बाई 244, अब करूँगा क्या बोलो भाई? ऊपर तो तुम्हारे पास हो जाएगा 10 माइनस 12 आयोटा इंटू 10 प्लस 12 आयोटा, सही है। अब ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा किससे? 244 से, ठीक हो गया जी। अच्छा ऊपर क्या हो जाएगा? ऊपर 10 का स्क्वायर माइनस 12 आयोटा का स्क्वायर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 244, ऐसे ही होगा। अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 100 माइनस का 44 इंटू -1 कम्प्लीटली डिवाइडेड बाई 244, ऐसे ही होगा। बिल्कुल सर जी। अब देखिए करना क्या है, सिंपल तरीके से ना एक काम करना है, 100 प्लस 144, सही है, और क्या हो जाएगा बोलो? और हो जाएगा तुम्हारे पास 240, क्या हो जाएगा? 244, तो ये क्या हो जाएगा? 244 डिवाइडेड बाई 244। लो बेहतरीन काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी आपके पास आंसर आ गया। तो प्रोडक्ट आपके पास क्या आ रहा है? कॉम्प्लेक्स नंबर और गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का, भाई प्रोडक्ट आपके पास 1 आ गया, इट मीन्स बिल्कुल बेहतरीन काम हो गया, ओके की रिपोर्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पार्ट जी। 2/5 माइनस आयोटा, बेटे वीडियो पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए शपाटो तरीके से। देखिए भाई आपके पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? ये आपके पास आ गया, सही है जी। क्या करेंगे सर जी, बोलें जल्दी। देखें भाई आपके पास सीन क्या है, 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा। अब मुझे एक बात बताओ मेरा बच्चा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? जहन में रखिएगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हो जाएगा 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, सही है सर। कैसे? देखो मुझे एक बात बताओ ना, मुझे एक बात बताओ, मैं तुम्हें यहाँ पर करके दिखाता हूँ। मैं तुम्हें क्या समझा रहा हूँ, ऊपर क्या गिवन था, देखो किसी भी पार्ट को उठा लो, सिंपल 10 माइनस 12 आयोटा था, ठीक है। अब यहाँ पर सीन क्या किया, या गेम क्या किया, 2/5 माइनस आयोटा कर दिया, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, देखो करना तो यही है, 1/2 डिवाइडेड बाई 5 माइनस आयोटा। भाई क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं ना, 1/2/5 माइनस आयोटा, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ जाएगा। अब जब इसको सॉल्व करो ऐसे थोड़ी लिखोगे यार, ऐसे लिखोगे क्या भाई? सिंपल सी बात है, 5 माइनस आयोटा ऊपर हो जाएगा, 2 आपके पास डिवाइड के अंदर रहेगा। तो ये काम हुआ है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई मसले मसाइल सर जी बिल्कुल नहीं, शपाटर सीन चल रहा है। अब मेरा बच्चा एक बात जहन में रखना, बेहतरीन काम हो गया क्या? देखो 5 माइनस आयोटा है, सही है जी, डिवाइडेड बाई 2। अब मुझे एक बात बताओ, क्या डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा आ रहा है? नहीं सर, यही तो बेहतरीन काम है इस क्वेश्चन के अंदर। मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, 5 माइनस आयोटा है, अगर डिवाइड में आ रहा होता, डिनोमिनेटर में आ रहा होता, तब हम इसको सॉल्व करते, कॉन्जुगेट लेते, ऐसे ही है ना। मैंने यही बात समझाई है, मैं अपनी बात से मुकर नहीं रहा। मेरा बच्चा अगर डिनोमिनेटर में आता तब मैं करता, अभी तो डिवाइड के अंदर डिनोमिनेटर में 2 आ रहा है, तो बेहतरीन काम हो गया। हमें मज़ीद आपके पास मेरा बच्चा स्टेप्स करने की, वर्किंग करने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, बस इसी को तुम क्या कर दो, रियल पार्ट अलहदा कर दो और इमेजनरी पार्ट अलहदा कर दो, बस यही तुम्हारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका? 2/5 माइनस आयोटा का, ठीक हो गया जी। अगर लेट सपोज तुम्हें क्या दिया हुआ, तो तुम्हें दिया होता 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। जब तुम इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करते तो यह आता 2/5 माइनस आयोटा, फिर इसको सॉल्व करते। लेकिन इस सूरत में सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं आ रहा। अब सर कैसे कन्फर्म हो कि ये जो आपने बताया है सिंपल तरीके से कि यही आपके पास करेक्ट है? रुको ज़रा सब्र करो, सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। देखें सीन क्या है मेरा बच्चा, सीन क्या है, सीन सिंपल सा है। तुम्हारे पास क्या गिवन था, 2/5 माइनस आयोटा, ऐसा ही है। इसका क्या है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, 5/2 माइनस 1/2 आयोटा, ठीक है, इंटू आयोटा। अच्छा 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस आयोटा इंटू क्या हो जाएगा, 5 माइनस 1, ठीक है, सॉरी 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2, ऐसे ही है। अब इसको सॉल्व कर लो सिंपल तरीके से। देखो मुझे एक बात बताओ, ये और ये कैंसिल आउट, ये और ये मर गए, तो आंसर क्या आ रहा है,
बल्ले बल्ले हो गया, आंसर तुम्हारे पास 1 आ गया शपाटर तरीके से। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बोल सकता हूँ वाकई भैया ये आपके पास जो 5 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 आए, एक राइट पॉसिबल आंसर है इस पार्ट का। नाउ मूविंग ऑन टू आर नेक्स्ट पार्ट। जी बेटे, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा, ठीक हो गया जी। अब करना है क्या है, सिंपल तरीके से वही काम, ये उठाओ, सही है, और क्या करो, और क्या करो, और ना एक काम करो, देखो माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा। देखो यहाँ मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ, 1 अपॉन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा। मेरा प्यारा बच्चा अपने जहन में रखना, कॉन्सेप्ट ये है। अब देखो मुझे एक बात बताओ ना, डिनोमिनेटर के अंदर ऐसी वैल्यू आ गई जो कि डिवाइड की फॉर्म में, डिनोमिनेटर में, रिपीटिंग अगेन, डिनोमिनेटर में ऐसी टर्म आ गई, ऐसी वैल्यू आ गई जो कि डिवाइड की फॉर्म में, तो इसकी डिवाइड वाली वैल्यू पहले से मौजूद न्यूमरेटर के पास जाके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, ठीक हो गया जी। तो मैं यहाँ पर यही करने जा रहा हूँ, मैं क्या करूँगा, 1 अपॉन माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 आयोटा, तो भैया ये तुम्हारे पास कहाँ पर आ जाएगा, 2 माइनस 3 आयोटा और माइनस आयोटा। बात क्लियर हो गई। तो ये तुम्हारे पास इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। अब देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। सर कैसे सॉल्व करेंगे, वैसे ये भी बहुत आसानी के साथ हो जाएगा सॉल्व। 2 माइनस 3 आयोटा डिवाइडेड बाई माइनस आयोटा, मेरा बच्चा तुमने इसको सॉल्व करना है। अब देखो डिनोमिनेटर के अंदर क्या आ रहा है, आयोटा आ रहा है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल सा काम करूंगा, डिनोमिनेटर में से हमने क्या रिमूव करना है, आयोटा को रिमूव करना है। अब देखो माइनस आयोटा आ रहा है, ये अच्छी बात है कि कोई दूसरी टर्म इसके साथ अटैच नहीं है, जैसे 1 माइनस आयोटा नहीं है, 3 माइनस आयोटा नहीं है, ऐसे ही है ना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो माइनस आयोटा है, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, भाई सिंपल होता है ना, साइन चेंज कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ठीक हो गया जी। तो इसको सॉल्व करो, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो 2 आयोटा माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। अब ये आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा और माइनस साइन पहले से, माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक हो गया जी। अच्छा और क्या हो जाएगा, 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, यहाँ पर भी माइनस पहले से था और आयोटा स्क्वायर पहले से था, ठीक है जी। तो अब क्या हो जाएगा, बोलो भाई, माइनस और माइनस प्लस, तो 3 प्लस का 2 आयोटा, और देखो माइनस और माइनस क्या है, प्लस होता है, तो 1 आ जाएगा सिंपल। तो मैं क्या कह सकता हूँ, 3 प्लस 2 आयोटा। ये तुम्हारे पास क्या आ रहा है, ये मेरा प्यारा बच्चा इस पार्ट का, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स आ गया। अब सर ये आपके पास कंफर्म कैसे होगा, देखिए भाई क्या कर लेते हैं, मासूमाना तरीके से वेरिफिकेशन कर लेते हैं, ठीक हो गया जी। वेरिफिकेशन कैसे करेंगे भैया, आपके पास क्या गिवन था, माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 3 आयोटा, यही था। अब क्या करूँगा मैं, 3 प्लस 2 आयोटा, प्रोडक्ट ले लो, ठीक है, लेके देख लेते हैं। देखो 3 इंटू माइनस आयोटा माइनस 3 आयोटा और प्लस माइनस, माइनस होता है 2 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2 माइनस 3 आयोटा। अब मुझे एक बात बताओ, माइनस 3 आयोटा है और माइनस का 2 इंटू आयोटा स्क्वायर था, माइनस 1 रख दिया उसकी जगह, तो 2 माइनस का 3 आयोटा, ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देखो माइनस और माइनस प्लस, तो 2 माइनस का 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 3 आयोटा, ये दोनों मर गए, आंसर क्या आ रहा है 1। बल्ले बल्ले हो गया, बेहतरीन काम हो गया। इट मीन्स हमें क्लियर हो गया कि आपके पास वाकई 3 प्लस 2 आयोटा ही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है किसका, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का, ठीक हो गया जी, वेरीफाई भी हो गया। नाउ मूविंग ऑन टू आर लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। यस मेरा प्यारा बच्चा, वीडियो पॉज कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ए माइनस बी आयोटा, सही है जी। अच्छा आपने करना है क्या है, सिंपल सा काम, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट कर लो, सबसे पहले फाइंड आउट कर लो कि ए माइनस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, सही है। तो ए माइनस बी आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है ए 1 अपॉन ए माइनस बी आयोटा, सही है जी। अब क्या करो, जस्ट आप इसको अब सॉल्व करो, ठीक है, यानी 1 अपॉन ए माइनस बी आयोटा इक्वल्स टू 1 अपॉन ए माइनस बी आयोटा, इसका कॉन्जुगेट लीजिए, क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा और आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हो, तो ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाई ए प्लस बी आयोटा। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम करना है भैया, ऊपर न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, ए प्लस का बी आयोटा डिवाइडेड बाय
ए माइनस बी आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम करना है, सिंपल सा काम करना है। आपने ना देखो ए प्लस बी आयोटा है डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का बी आयोटा स्क्वायर। सर ऐसे क्यों किया भैया, ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। तो तुम्हारे पास क्या बन रहा है, बन ये रहा है ए प्लस का बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर। ठीक है जी, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है। तो ए प्लस बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत सर जी, कोई मसला नहीं। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं, रियल पार्ट अलहदा इमेजनरी पार्ट अलहदा। तो ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, फिर प्लस साइन बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू आयोटा। इसमें कोई मसला है नहीं सर जी, ये सिंपल तरीके से चल रहा है। ठीक है बच्चों, वाला सीन चल रहा है। अब ये तुम्हारे पास आंसर आ गया, ये तुम्हारे पास फाइनल आंसर है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि वाकई ये आपके पास करेक्ट है या नहीं है। इसको वेरीफाई कर लेंगे और बासानी समझेंगे कि भाई आपके पास वाकई यही मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है जी, तो वेरीफाई कर लेते हैं क्या मसला है, वेरीफाई कर लेते हैं। बेटे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, ठीक है, और व्हाट्सएप चैनल के ऊपर भी मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। करना है क्या है भाई, सिंपल तरीके से एक काम करना है, ए माइनस बी आयोटा ये गिवन था। यार मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं ना बस ये वाला उठा लेता हूँ कि ए प्लस का बी आयोटा डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास हो गया। अब करना है क्या है, ऊपर क्या हो जाएगा, ए माइनस बी आयोटा इंटू ए प्लस बी आयोटा कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस का बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर कम्प्लीटली डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। आप में से काफ़ियों को क्लियर हो गया होगा कि वाकई यही आपके पास राइट पॉसिबल आंसर होगा। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर और प्लस का बी स्क्वायर। क्यों सर, क्योंकि ये माइनस है और ये -1 है। तो आपके पास क्या सीन चलेगा, आपके पास सीन सिंपल सा हो जाएगा कि भाई आप क्या करोगे, प्लस कर दोगे। तो ये मुझे एक बात बताओ, क्या नज़र आ रहा है, कैंसिल आउट होता हुआ क्लियर हो रहा है, बिल्कुल सर जी। तो ये तुम्हारे पास क्या आ गया भाई, प्रोडक्ट आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर का और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का क्या आ गया, 1 के बराबर आ गया। इट मीन्स आपके पास यही राइट पॉसिबल आंसर है इस पार्ट का। मेरा बच्चा, दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से ज़्यादा शेयर अप कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।